हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी में। तो साथियों, यहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी की थैंक्सफुल हूँ कि आप सभी लोग क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। ओके, तो मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि मैंने जो है काम को शुरू किया है और आप सभी को इससे हेल्प मिल रही है। ओके, तो साथियों, ये हमारा वीडियो जो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो लगा हुआ है 1 जून को, उसके लिए आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए उस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी पंक्ति पढ़ना चाहूँगी। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, दुनिया में रहकर नाम करो। साथियों, आपके लिए कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और आप स्वयं अपने साथ हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, 2 लोगों का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके पेरेंट्स, ओके, दूसरा आपके सेल्फ। आप अपनी सेल्फ की वैल्यू कर रहे हैं तो दूसरा आपकी वैल्यू करे अथवा ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया था, कल शायद परसों, बताया था कि मैम मेरी शादी हो गई और ससुराल वाले मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मैं पढूं। सबसे पहली बात तो आप किसी फैमिली में ही गई होंगी। मैं उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कोई बहन है, पत्नी है, आप उन्हें सपोर्ट करिए यदि वो कुछ करना चाहती हैं। ठीक है, सपोर्ट करिए, ऐसा मत करिए कि नहीं आप नहीं करोगी, है ना। महिलाएं हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान नहीं है, वो इंसान भी हैं, राइट। उनको भी हक है अपने जीवन में कुछ करने का। वो समाज चला गया है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ हर महिला, आप सबसे पहली बात तो देखिए, वो कुछ करना चाहती है, सक्षम। अगर वो सक्षम बनेगी, आपकी फैमिली सक्षम बनेगी, राइट। ये मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा कि उनके घर की उनकी बहन बेटी जॉब कर रही है। मेरी फैमिली में भी यही था मेरे पिताजी भी यही बोलते थे कि अगर तुम्हें जॉब कराएंगे या तुम्हें बाहर भेजेंगे, लोग कहेंगे कि देखो उनकी लड़की बाहर जा रही है। गांव से अब जा रही है लड़कियां, मैंने घर में रहकर पढ़ाई की, घर में रहकर एग्जाम क्वालिफाई किया, आज लड़कियां बाहर जा रही, कौन किसको कह रहा है? कोई नहीं। ये जो 4 लोग हैं ना, वो सिर्फ कहने के ही हैं 4 लोग। खुद पर काम करो, खुद के लिए काम करो, अपनी फैमिली के लिए काम करो। ठीक है, तो ये चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आज थैंक्सफुल हूँ कि मैं जिस फैमिली में हूँ वहाँ पे कोई मेरे लिए ये भी फोर्स नहीं है कि तुम्हें जॉब करनी ही है, और ये भी नहीं है कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो। और मैं भी अभी जस्ट, मेरी भी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे सालों शादी हो गई है। अभी आप कुछ महीने पहले आप वीडियोज देखेंगे, उसमें मैं भी अनमैरिड थी ठीक है। बट ये है कि अगर कोई किसी महिला का, कोई आपकी बहन बेटी है, उसका जुनून है कि वो भी कुछ करे, तो उसको सपोर्ट करिए, उसको मोटिवेट करिए, उसको सहयोग करिए। बहुत अधिक नहीं कर सकते तो आप इतना तो कर सकते हो कि तुम मेहनत करो। मेरे पिताजी ने मुझे बाहर नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने पढ़ने के लिए भी मुझे नहीं रोका। उन्होंने कहा जितना तुम कर सकती हो घर से करो। ठीक है, तो थैंक्सफुल हूँ मैं अपने पेरेंट्स की कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, राइट। तो ये चीज़ मैं पहले बोल रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई बहन बेटी कुछ करना चाहती है, बहन बेटी या बहू कुछ करना चाहती है, तो उसको सपोर्ट करो कि तुम मेहनत करो, बाद बाकी हम देख लेंगे, है ना। इतना बहुत होता है। तो अभी हम बात करेंगे बुक लिस्ट की, स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटन एग्जाम दोनों के लिए। साथियों, आपको पता होगा कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी सब्जेक्ट हो, नेट जेआरएफ का सब्जेक्ट सेम टू सेम है। सभी को पता होगा जो लोग एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम है। तो अब आप बताइए, आप खुद सोचिए कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है। एचपीएससी ने आपका काम कितना आसान कर दिया कि उन्होंने नेट जेआरएफ, जो लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, वही सिलेबस उठा के उन्होंने अपनी साइट पे डाल दिया कि अब आप आके स्क्रीनिंग टेस्ट दीजिए और रिटन एग्जाम देके असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। कितना सहज काम है।
मैं तो कर नहीं सकती थी, मैं तो जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया है। नहीं तो मैं 100% आपको 100% नहीं 200% बताती हूँ कि मैं सिलेक्शन लेकर दिखा देती, क्योंकि मेरा पहले तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ ही था, रिटन एग्ज़ाम। बट मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं 1 जून को एग्ज़ाम जाके दे पाऊँगी, नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया। राइट, बहुत सारे साथी जानते भी होंगे क्यों नहीं जा सकती हूँ है ना। तो अभी आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अनलिमिटेड सोर्स इकट्ठा मत करिए साथियों। यदि बुक इकट्ठा करने से सफलता मिलती होती तो ये जो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स पे लाखों रुपए लेकर भी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करा पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत गाइडेंस होगी ना। मैं चाहूँगी कि आप लिमिटेड सोर्स रखिए, अनलिमिटेड काम करिए। एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक इकट्ठा करिए। मैंने देखा है जिनके पास 10 बुक है ना, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की 10 बुक हैं, वो भी 10 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिसके पास एक बुक है, अच्छे से पढ़ रहा है, वो 40 प्रश्न भी सही करके आ सकता है। मैं 100% कह सकती हूँ। और नहीं तो 6 महीने मेरी गाइडेंस में आके तैयारी करके देख लो। यदि आपको 35 प्रश्न सही ना मिले तो कहना। अभी हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ, हिंदी और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। तो हिंदी में मेरे जो प्रैक्टिस सेट है, मैं कहती हूँ जो भी लेगा और अच्छे से तैयारी करेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट उसका 100% क्वालिफाई होगा, 100% क्वालिफाई होगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है और मेरे पास बहुत लिमिटेड सोर्स है। कहिए इसलिए कि इकोनॉमिक वीक था, नहीं मंगा सकती थी, या मार्केट दूर था, नहीं मंगा सकती थी, इसलिए। बट हाँ, जितना कम सोर्स रखोगे, जो नेट जीआरएफ का आपका सिलेबस है, आप पेपर फर्स्ट तो हटा ही दीजिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना है। अब सिर्फ आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए डेली आपको 200 से 300 या 400 500 से नीचे, मतलब 100 से नीचे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। डेली आपको 100 से ऊपर ही करने हैं, 500 तक कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी भी करनी है और रिटन एग्जाम की तैयारी। रिटन एग्जाम के लिए डेली आपको 5 प्रश्न लिखने हैं, 5 प्रश्न का आंसर लिखना है। आप लोग अगर 20 पेज लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। डेली 20 पेज लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, कोई आपको पता है चपरासी की जॉब भी आजकल जो है, पियोन की जॉब भी आजकल टफ हो गई है ना। तो आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए, लिमिटेड सोर्स रखिए। और मैंने आपको बता दिया, बुक लिस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी है। नेट का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसको फॉलो करिए। उसी से आप जो यूथ कंपटीशन अगर आपके पास है तो यूथ कंपटीशन का जो एक्सप्लेन है उसको ही लिखना शुरू कर दीजिए। भटकाव आपके जीवन को बर्बाद करता है। फोकस ऑन काम करिए, जो सोर्स है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। सफलता ना मिले तो कहना, आप लोग खुद कमेंट करके बताना आके। मैं चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा लोग मेहनत करो, सफलता हासिल करो, ठीक है। नेट हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो फ्री में हमारे टेलीग्राम पे है, क्योंकि अभी मैं हिंदी नहीं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारा 21 प्रैक्टिस सेट का जो सेट है, ई बुक है, उसको परचेज कर सकते हो मात्र 300 रुपये में, हिंदी का। क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट से ही मैंने किया है, तो हिंदी में मैं आप सभी की मदद कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप हमेशा की तरह ये भी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलेगा अपने वीडियो का वैल्यू। वैसे वैल्यू है, मुझे पता है कि मैं जो बता रही हूँ वो 100% अच्छा है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि नहीं सिर्फ हमें व्यूज़ के लिए काम करना है, ठीक है। और मैं खुद एक विलेज एरिया से, रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 7 भाई बहनों के बीच में रहकर पढ़ाई करी है, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई करी है, ठीक है। बट आज एक बहुत बड़े शहर में मुझे ईश्वर ने रहने के लिए निवास दिया है, मैं रह रही हूँ। अच्छा सब कुछ है ईश्वर की कृपा से, और आगे भी अच्छा करती रहूँगी। मेहनत पर भरोसा है कि मेहनत करूँगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोग भी मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। थैंक। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि मैम स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा दीजिए। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, 2 महीने का मैं टाइम, अप्रैल और मई, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको प्राइवेट क्लासेस प्रोवाइड करा सकती हूँ।
इच्छुक अभ्यर्थी हमारी प्राइवेट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि हर हाल में हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो हिंदी के लिए मैं स्क्रीनिंग टेस्ट और जो है रिटन एग्ज़ाम दोनों के लिए तैयारी करवा दूंगी। यदि आपको प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, मैं पढ़ाई करा दूंगी आपकी, ठीक है, अच्छे से तैयार करवा दूंगी। क्योंकि मैं करा रही थी, अभी मैं नहीं उतना कर पा रही हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है।